नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है सीरम पीएसए। ये सीरम पीएसए क्या है? अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं या रूटीन चेकअप कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि पीएसए की वैल्यू बढ़ी हुई है। हमें मालूम ही नहीं पड़ता ये पीएसए है क्या। तो ये पीएसए का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि प्रोस्टेट या गदूद जो ग्रंथि आदमी में होती है उससे निकलने वाला एक तत्व है। और ब्लड सैंपल से, खून का जो सैंपल होता है उससे पता चलता है कि पीएसए कम है या ज़्यादा। आमतौर पे ये 4 से कम होना चाहिए, पर 4 से 10 में अगर आता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि या तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है पेशेंट में, या फिर प्रोस्टेट कैंसर के अलावा या तो पेशाब में कुछ इन्फेक्शन हो, या प्रोस्टेट में कुछ इन्फेक्शन हो, या पेशाब के जगह पे कोई नली डाली हुई हो, या दूरबीन डाली हुई हो, या संभोग क्रिया किया हो। इन सब के बाद भी पीएसए बढ़ सकता है। तो अगर पीएसए बढ़ा हुआ मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है और एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। नॉर्मली एक यूरोलॉजिस्ट आपका प्रोस्टेट जो है मल द्वार के द्वारा चेक करता है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। उससे उसको आइडिया लगता है कि आगे बढ़े हुए पीएसए का क्या करना है। अगर प्रोस्टेट सॉफ्ट है और पीएसए कुछ बढ़ा भी हुआ है तो वो 1 महीने के लिए या कुछ दिन के लिए एंटीबायोटिक देता है और उसके बाद देखता है कि पीएसए कम हो गया है। आमतौर पे मैक्सिमम टाइम्स पीएसए कम हो जाता है। पर अगर एंटीबायोटिक देने के बाद भी पीएसए 4 से ज़्यादा है तो फिर इसमें एक एमआरआई कराना होता है, जिसको कहते हैं एमपीएमआरआई प्रोस्टेट। और एमआरआई, उस एमआरआई में एक स्कोर होता है जो कि होता है पायराइड स्कोर। तो वो स्कोर अगर 3 या 3 से ज़्यादा आता है तो फिर प्रोस्टेट की बायोप्सी ली जाती है। प्रोस्टेट की बायोप्सी भी मलद्वार के द्वारा ली जाती है। प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएसए अगर किसी का बढ़ा हुआ आता है तो आगे क्या करना है, इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।